बहुजन समाज पार्टी मिशन 2027 की तैयारी में गांव चलो अभियान शुरू कर दिया है। सेक्टर और बूथ कमेटियों के पुनर्गठन के साथ पिछड़ी जातियों को पहले की तरह बसपा के साथ खड़ा रहने के लिए भाईचारा बनाओ अभियान भी शुरू हो गया है। अभियान के तहत बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल गुरुवार को अमेठी के दौरे पर आए। उन्होंने कस्तूरीपुर में एक कैडर बैठक में कांग्रेस, भाजपा और सपा को निशाने पर लिया और कहा कि तीनों पार्टियां आरक्षण विरोधी हैं। भारतीय संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर तीनों की मानसिकता साफ नहीं है। कांग्रेस ने 40 साल तक राज किया। पिछड़ी जातियों की काका कालेलकर की रिपोर्ट बेकार हो गई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया। अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह कर राजनीतिक हित साधना चाहती है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट बसपा ने 1990 में बीपी सिंह की अल्पमत सरकार को सशर्त समर्थन देकर लागू कराया और ओबीसी को आरक्षण का हक बसपा ने दिलाया है। वर्तमान सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर विकास उत्सव कार्यक्रम के बारे में कहा कि भाजपा अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। इस सरकार को कोई अच्छा नहीं कह रहा। महंगाई, बेरोजगारी और अपराध से जनता त्रस्त है। नौजवान, किसान, छात्र, महिलाएं, श्रमिक कोई खुश नहीं है। परिवर्तन के लिए जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। ईवीएम को लेकर बसपा ने 2017 में देशव्यापी आंदोलन किया था। उस समय विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस, जनता दल और सपा चुप रही थी। आज सभी पीड़ित है। जब देश की जनता के बीच ईवीएम से विश्वास उठ चुका है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पर गंभीरता से विचार करें और ईवीएम से मतदान प्रक्रिया को समाप्त करें और बैलेट पेपर से मतदान कराएं। वहीं पारदर्शी विकास की ओर से संजीव भारती ने प्रदेश अध्यक्ष से लंबी बातचीत की। बातचीत के दौरान जिला प्रभारी नन्हे सिंह चौहान, जिला प्रभारी अरुण गौतम और जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार भी मौजूद रहे। देखिए, बान्या बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी इस वक्त बूथ और सेक्टर कमेटी का गठन कर रही है। जैसे अपना अपना बूथ करो मजबूत के नारे के तहत तो आज यहाँ जनपद अमेठी, विधानसभा अमेठी में ये सेक्टर है अमैमा सेक्टर है। यहाँ की कमेटी का बैठक हुई है जिसमें सेक्टर कमेटी तो हमारी पूरी बनी है और बूथ कमेटी में जो कमी रही है तो यहाँ के जिम्मेदार साथियों को मैंने कहा है कि फिर से वो तैयार कर लेंगे और निश्चित है कि जब हमारी बूथ सेक्टर कमेटी मजबूत हो जाएगी तो इनको क्योंकि बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है, फिर इनको कैडर करके पूरा एससी, एसटी और ओबीसी इनको तैयार करके बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ 2007 के तर्ज पर फिर सरकार बनाना चाहती है। अभी आपने देखा होगा कि माननीय बहन जी ने भाईचारा संगठन भी तैयार किया है जिसमें हमारे ज़िले के एक एससी, एक ओबीसी संयोजक होंगे। हर विधानसभा में भी एक एससी, एक ओबीसी संयोजक होंगे और ये फिर गांव-गांव जा कर के लोगों को, पिछड़े समाज के, पूरे पिछड़े समाज को जोड़ने का काम ये टीम करेगी। ये बीएसपी का मेंबर भी बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के बारे में उनको मोटिवेट करके, कैडर करके उनको बहुजन समाज पार्टी जोड़ने का काम करेंगे। दूसरी तरफ हमारी बामसेव कमेटी भी है जिनकी भी ज़िले के भी 11 लोग होंगे, हर विधानसभा में 11 लोग होंगे। इनकी भी एक टीम हमारी काम करना शुरू करेगी और एक बहुजन वॉलंटियर फोर्स उनकी भी कमेटी बन रही। यानी आज की डेट में माननीय बहन जी के निर्देश पर गांव चलो अभियान के तहत बहुजन समाज पार्टी 2-4 महीने में बूथ, सेक्टर, विधानसभा, जिला, बामसेव, वीवीएफ, बहुजन समाज और सर्व समाज का जो ये पिछड़ा समाज है, बड़ी संख्या वाला, इनकी आबादी 52% है, इनको भी तैयार करके बहुजन समाज पार्टी से जोड़ करके 2007 के तर्ज पर पुनः फिर बहुजन समाज पार्टी को 27 में सरकार बना करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। 27 में चुनाव, इसके पहले जिला पंचायत चुनाव होगा। उसकी भी तैयारी पूरी हो रही है। उसकी भी पूरी तैयारी है। अभी हमने अपने साथियों को कहा हूँ, जैसे यहाँ पर 36 जिला पंचायत सीट है, 36 है ना, 36 पर हर सीट पर हमारे एससी समाज के एक 2 लोग, ओबीसी समाज के लोग, सामान्य समाज के, सामान्य वर्ग के लोग ये तैयार किए जाएंगे और जैसी सीट होगी उस तरह से उन वर्ग के लोगों को लड़ा करके निश्चित है जिला पंचायत में भी बसपा कब्जा करने का काम करेगी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल के कार्यकाल पर विकास उत्सव मना रही, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ अपनी पीठ थपथपा करके कोई भी विकास उत्सव बनाए, कुछ भी करे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज इस देश की आम जनता, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब आदमी हो, इस सरकार से हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। खास तौर पर मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से SC ST OBC समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनका जहाँ आरक्षण था उस विभाग को प्राइवेट करके इनका आरक्षण छीना जा रहा है। इनके बच्चे जब नौकरी तो निकलती है, फार्म भरते हैं, परीक्षा देने जाते हैं जिसमें सब समाज के बच्चे होते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन बच्चों को जो मालूम होता है पर्चा लीक हो गया, तो मुँह लटका बेचारे घर आते हैं तो उनके मम्मी पापा वो भी परेशान होते हैं। आज लोगों को कहना है कि अगर इस प्रदेश में कानून का राज किसी की सरकार में देखने को मिला था तो बहन जी की सरकार थी। किसी की सरकार में अगर सर समाज के नौजवानों को रोजगार मिला था तो बहन जी की सरकार थी। न्याय मिला था तो बहन जी की सरकार थी। यहाँ तक कि बहन जी ने एक नया पद सृजित किया था सफाई कर्मी का, जिसमें तमाम भी आज भी गांव में हमारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज़्यादा शिक्षा नहीं है। ऐसे गरीब परिवारों को किसी ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन बहन जी ने 1,08,000 सफाई कर्मी भर करके उन परिवारों के घर में भी उजाला करने का काम किया है। मैंने खुद देखा है, तमाम ऐसे घर थे जिनके घर पर छत नहीं थी, जिनके माँ बाप के तन पर अच्छे कपड़े नहीं रहते थे, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे गरीबी के नाते। अगर उनके घर में बहन जी ने एक सफाई कर्मी बना दिया तो आज उनके घर में छत भी पड़ गई, उनके बच्चे स्कूल भी जाने लगे, उनके माँ के और पिता के तन पे अच्छे कपड़े भी आ गए। वो तो कहते हैं कि बहन जी ने हमको रोजगार दिया है, 1 महीने की सैलरी का अगर हम ला करके राशन खरीद के रख देंगे तो हमारे घर वालों को 5 किलो की भीख लेने नहीं जाना पड़ेगा। ये धोखा हो रहा। जो आज उत्तर प्रदेश की आम जनता ने मन बनाया है कि हमको 7 से 12 वाली जो सरकार थी बहन जी की वो चाहिए, 12 से 17 वाली सरकार नहीं चाहिए, 17 से आज तक जो सरकार चल रही भाजपा की नहीं चाहिए। तो निश्चित है जब सब समाज के लोगों ने मन बनाया है तो ये परिवर्तन होगा। और 2007 में भी इसी तरह से सर्व समाज के लोगों ने मन बनाया था। आज फिर उसी तरह हमारा पिछड़ा SC ST मजबूती से तैयार हो रहा है, और जहाँ ये इकट्ठा हुआ तहाँ मुस्लिम समाज भी मेरे साथ खड़ा होगा और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी खड़ा होगा। और इन्हीं सब समाज के बल पर 7 के तर्ज पर 27 में फिर BSP की सरकार बनेगी और बहन जी मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। अभी पिछले चुनाव में भी बात सामने आई थी कि EVM को लेकर के सवाल उठे थे, और बहुजन समाज के तमाम लोग ये कहते हैं कि वोट तो हम देते हैं, लेकिन हम वोट तो दिए थे BSP को, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। अब देखिए उसके लिए माननीय बहन जी ने पहली बार 17 में EVM के खिलाफ जनपद मुख्यालय पर आंदोलन कराने का काम किया था, लेकिन उस वक्त देखा गया था कि यही जो समाजवादी कांग्रेस के लोग हैं ये लोग मजाक बना रहे थे कि ये BSP क्या कह रही है। लेकिन आज उसके खिलाफ कांग्रेस भी हरियाणा में रोना रो रही थी, पंजाब में रो रही थी, हर दल के लोग रोना रो रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि अगर इस तरीके से पूरे देश की आम जनता की, सभी दलों की अगर ये मांग है कि EVM चुनाव ना हो, तो चुनाव आयोग की इस बात को संज्ञान में लेते हुए, सारे दलों की मंशा को ध्यान में रखते हुए, इस देश की आम जनता की मंशा को ध्यान में रखते हुए EVM चुनाव बंद करा देना चाहिए और जो जनता चाहती है वो बैलेट पेपर चुनाव कराना चाहिए। ये